देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार में जुट गई हैं। हर राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी तरह से वोटरों को साधने में लग गए हैं। एक तरफ भाजपा है जो कि वोट साधने के लिए राम मंदिर के नाम पर प्रचार प्रसार कर रही है। चुनावी माहौल बनाने के लिए भाजपा ने राम मंदिर पर राजनीति शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को नीचा दिखाने के लिए तरह तरह के बयान भी जारी कर रहे हैं। जैसे कि कांग्रेस और गठबंधन हिंदू विरोधी हैं, देश का विकास नहीं चाहते हैं और भी ना जाने क्या क्या आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पर। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस पार्टी ने इससे निपटने के लिए मेगा प्लान भी तैयार कर लिया है, जिसकी शुरुआत हो रही है। जी हाँ, भाजपा को जितनी हाइप राम मंदिर के मुद्दे से मिली ही, उससे कहीं ज्यादा हाइप कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को भारत जोड़ो न्याय यात्रा से मिलने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये यात्रा कांग्रेस की पिछली यात्रा से भी ज्यादा मजबूती के साथ निकाली जा रही है। ये यात्रा ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी की छवि को सुधारने के लिए या लोकसभा चुनाव में माहौल बनाने के लिए है, बल्कि लोगों को न्याय दिलाने के लिए है। ऐसा माना जा रहा है कि इस यात्रा से कांग्रेस की लोकप्रियता में काफी इजाफा होगा। वहीं भाजपा के पास इसका कोई अन्य कार्ड भी नहीं है जिससे कि भाजपा इस आंधी को रोक सकेगी, क्योंकि भाजपा भले ही राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जल्दबाजी कर रही हो, लेकिन अंत में जब ये राम मंदिर का मामला शांत होगा, उसके बाद से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की लोकप्रियता और भी बढ़ने वाली है। इस यात्रा को लेकर ना सिर्फ कांग्रेस में उत्साह है, बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन को इस यात्रा का इंतजार था। अब जब ये यात्रा शुरू होने जा रही है, तो इसका फायदा लोकसभा चुनाव में होना तो लाजमी है। आपको बता दें कि इस यात्रा को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। इस पर कांग्रेस का कहना है कि लोकसभा चुनाव से पहले निकाली जा रही ये यात्रा 67 दिन में 15 राज्यों और 110 जिलों से होकर गुजरेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान लगभग 6,700 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। यात्रा ज्यादातर बस से होगी, लेकिन कहीं कहीं पद यात्रा भी होगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में देश के लोगों के लिए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की मांग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगी। इस यात्रा को आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव अप्रैल मई में होने की संभावना है। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पिछले दिनों कहा था कि इस यात्रा में देश की महिलाओं, युवाओं और वंचित समुदाय के लोगों से बातचीत की जाएगी। कांग्रेस कार्य समिति की हुई बैठक में पार्टी नेताओं ने इस बात पर जोर दिया था कि राहुल गांधी को पूरब से पश्चिम तक दूसरे चरण की यात्रा करनी चाहिए। इसके बाद यात्रा की घोषणा की गई है। यात्रा मणिपुर से प्रारंभ करने के कारण के बारे में पूछे जाने पर वेणुगोपाल ने कहा कि ये देश का महत्वपूर्ण हिस्सा है और पार्टी इस पूर्वोत्तर राज्य के लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने की प्रक्रिया शुरू करना चाहती है। मणिपुर में 3 मई को हिंसा शुरू होने के बाद से कुकी और मैतेई समुदाय के लोगों के बीच जातीय संघर्ष में 200 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और 60,000 से अधिक लोग बेघर हो चुके हैं। इस यात्रा से जुड़ने की बात करें तो कांग्रेस के संचार महासचिव जयराम रमेश ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़ी वेबसाइट के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस वेबसाइट में यात्रा से जुड़ी प्रत्येक गतिविधि और कार्यक्रमों का ब्यौरा मौजूद रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने यात्रा से जुड़ा पैम्फलेट और न्याय योद्धा अभियान को भी लॉन्च किया है। ऐसा नहीं है कि ये यात्रा बिना इजाजत मणिपुर से निकाली जा रही है, बल्कि इसके लिए बाकायदा मणिपुर सरकार से परमिशन भी ली गई है। इम्फाल ईस्ट जिले के जिलाधिकारी कार्यालय ने आदेश में कहा, किसी भी अप्रिय घटना और कानून व्यवस्था में गड़बड़ी को रोकने के लिए 14 जनवरी को केवल सीमित संख्या में प्रतिभागियों के साथ यात्रा को हरी झंडी दिखाने की अनुमति दी गई है। प्रतिभागियों की संख्या और नाम इस कार्यालय को पहले ही उपलब्ध करा दिए जाएंगे, ताकि ये कार्यालय सभी आवश्यक एहतियाती कदम उठाने में सक्षम हो सके। हालांकि इससे पहले कांग्रेस ने दावा किया था कि मणिपुर सरकार ने इंफॉल के पैलेस ग्राउंड से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया था। वहीं आपको बता दें कि इस यात्रा के लोगो लॉन्चिंग के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था, ये यात्रा 14 जनवरी से शुरू होगी। उन्होंने कहा, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और बुनियादी मुद्दों को लेकर निकाली जा रही है। हम एक बहुत बड़ा भारत जोड़ो न्याय यात्रा
14 तारीख को शुरू करने वाले हैं और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर इंफाल से शुरू होगी और नागालैंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश होते हुए ये देश के 15 राज्यों से जुड़ जाएगी। ऐसा गुजरते मुंबई तक हम पहुंच जाएंगे। 110 जिलों से होते हुए ये यात्रा 100 लोकसभा सीटें और 337 विधानसभा सीटें कवर करेगी। करीब 6,700 किलोमीटर दूरी तय करके ये यात्रा मुंबई में समाप्त होगी। जयराम रमेश जी ने यात्रा के बारे में विस्तार से हमारे पदाधिकारियों की मीटिंग ली है, सबको ये सारे चीज़ें बताए हैं, कहाँ किस वक्त हमारे मीटिंग्स होंगे और हम किस किस जगह पब्लिक मीटिंग करेंगे, इसका सारा विवरण वो देंगे और वो अपने जितने भी स्टेट से गुजरता है उनको भी बुला के उन्होंने मीटिंग ली है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों विषयों देश के बुनियादी मुद्दों पर हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भाजपा तथा पीएम मोदी पर भी निशाना साधते रहे हैं। दरअसल उन्होंने पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा था कि मणिपुर में दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी और घटती रही, पर रात दिन मोदी जी कभी समुद्र में जाकर या स्विमिंग करने का फोटो सेशन करते हैं, तो कभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है मंदिरों का, वहां पर जाकर फोटो निकाल लेते हैं, कभी केरल में निकाल लेते हैं तो कभी मुंबई में जाकर निकाल लेते हैं। साथ ही खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी हर जगह जाकर नए नए अपने वस्त्र पहनकर फोटो खिंचवाते हैं। ये महापुरुष मणिपुर क्यों नहीं गए, जहां लोग मर रहे हैं, जहां महिलाओं को रेप किया जा रहा है, जहां लोग ठंड में मर रहे हैं, वहां उनका हालचाल पूछने के लिए नहीं जा रहे हैं? क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या वो देश का हिस्सा नहीं है? आप लक्षद्वीप जाकर पानी में ठहरते हो, क्या आप मणिपुर जाकर लोगों को समझा नहीं सकते? आपको बता दें, जिस तरह से भाजपा राम मंदिर को लेकर के हिंदू कार्ड खेल रही है, हिंदू बहुल समाज का वोट लेने की फिराक में है, भाजपा की इस चाल को कांग्रेस कामयाबी तक नहीं पहुंचने देने वाली है। तभी तो कांग्रेस ने खास रणनीति तैयार की है। दरअसल पिछले कई महीनों से मणिपुर जल रहा है, वहां दो समुदाय आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन भाजपा इस पर चुप्पी साधे हुए है। तो बस भाजपा की यही चुप्पी अब उसे महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि भाजपा की खामोशी का जवाब कांग्रेस मणिपुर से अपनी यात्रा की शुरुआत करके देने वाली है। अब मणिपुर की जनता का वोट तो कांग्रेस के पाले में आएगा ही, साथ ही अन्य राज्यों पर भी इसका बहुत अच्छा खासा असर देखने को मिलेगा। अब बात रही भाजपा द्वारा राम मंदिर पर राजनीति की, तो कांग्रेस के इस मास्टर प्लान से भाजपा को यूपी में भी नुकसान पहुंचने वाला है, क्योंकि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से एक सप्ताह पहले आरंभ हो रही कांग्रेस की इस यात्रा को लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक न्याय से जुड़ा विमर्श खड़ा करके प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। राहुल गांधी ने भी ये दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटका करके भावात्मक मुद्दों पर राजनीति दुरुपयोग कर रहे हैं। जाहिर है कि भाजपा ने जिस प्रकार राम मंदिर और उत्तर प्रदेश को टारगेट करके यहां अपना दबदबा बनाना चाहती है, लेकिन भाजपा के इसी दबदबे को खत्म करने के लिए कांग्रेस ने इस यात्रा के जरिए साफ किया है कि ये यात्रा सबसे ज्यादा दिन उत्तर प्रदेश में चलने वाली है। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में ही हैं, तो ऐसे में सभी की निगाहें उत्तर प्रदेश पर ही हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि कौन किस पर हावी होगा। फिलहाल कांग्रेस और भाजपा दोनों ही अपने तरीके से वोट साधने की फिराक में है। अब देखना ये होगा कि किसके पाले में कितनी सीटें आती हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4PM। धन्यवाद।